नमस्कार, मैं हूं यमुनी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं कुड़वार ब्लॉक। इस घटना को देखकर आपकी आंसू नहीं थम पाएंगी। ये दर्दनाक घटना जो हुई है, इससे पूरा सुल्तानपुर आहत है। पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इतनी पीड़ा है कि लोग उसको बयां नहीं कर सकते। हम जहाँ पहुंचे हैं, इस पीड़ा को हम बयां नहीं कर सकते। हम आज बात करने आए। यहाँ पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, बताया गया सुबह सुबह एक वायरल हुई वीडियो जिसमें दिखाया गया कि सूर्य प्रकाश द्विवेदी जो ये चित्ता GS जो जूनियर हाई स्कूल होता है चित्ता कपूरवा, जो बल्दी राय थाने में पड़ता है, वहां पर ये अध्यापक थे। छुट्टी के लिए दरखास्त दिया था। इनके कोई तकलीफ हुई थी जिसके छुट्टी के लिए उन्होंने दरखास्त दिया था। लेकिन जैसे ही ये घर पहुंचे, वहां पर BEO कुड़वार मनोज राव ये हैं, पहुंचे वहां पर और अचानक मास्टर सूर्य प्रकाश द्विवेदी को लिखा पढ़ी कर देते हैं। लिखा पढ़ी की जानकारी जब इनके अध्यापकों सहयोगियों से होती है तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरह से उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की गई है। जैसे ही कार्रवाई होती है, वैसे आहत होकर BEO से आहत होकर इन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसको हम अपने मुखार बिंदु से बयान नहीं कर सकते हैं। सूर्यकांत द्विवेदी जी, इनके 2 बेटे और 1 बेटी है, जिनके सर से आज साया खत्म हो गया। पत्नी से सिंदूर लूट गया, मां से बेटा चला गया और बच्चों से बाप का साया चला गया। काफी भीड़ है। आपको एक घटना देखकर आप अपनी आंसू को नहीं रोक पाएंगे। पीड़ा इतनी है कि क्या अध्यापक जो एक बच्चों को पढ़ाकर उनको इंजीनियर, पायलट, बड़े बड़े विद्वान बनाता है, वो क्या इतना बड़ी ऐसी कौन सी गलती किया था जिसके वजह से BEO की आहत से वो अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया? कौन सी ऐसी है? क्या ऐसा है कि जरा से कोई गलती हो जाए? अगर मास्टर अध्यापक हैं तो अपनी पीड़ा को कैसे किससे बताएं? मान लीजिए कोई तकलीफ होती है, CL है, नहीं CL है तो लिखा पढ़ी तो होगा, लिखा पढ़ी किए थे, लेकिन ऐसा अंजाम क्यों दिया गया? उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? आज जिसकी पीड़ा से यहाँ काफी इकट्ठा हुए हैं, आप दिखा देंगे, काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर लिख कर आया कि सोशल मीडिया पर अगर 3 बजे ट्रामा सेंटर लखनऊ में मौत हो गई। शाम हो चुकी है, काफी भीड़ लगी हुई है, बहुत पीड़ा है, बहुत आया। पूरा एरिया के लोग काफी परेशान हुआ है कि आखिर ऐसा वारदात घटना को अंजाम क्यों दिया गया। आइए, भीड़ लगी हुई है, चलते हैं हम और किसी से बात करते हैं। मैं रणधीर सिंह, अध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ सुल्तानपुर। इस घटना से मैं बहुत ही दुखी और आहत हूँ। सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी हमारे मित्र थे और हमारी उनकी डेली मुलाकात होती रहती थी। शनिवार के दिन उनके पुत्र का जो है तबीयत खराब हुआ और उन्होंने विद्यालय में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि दोपहर से अवकाश लिया जा सके। उन्होंने एप्लीकेशन रख करके मेरी तबीयत खराब है, दवा कराने है जा रहा हूँ, और रख के गए। इसी बीच BEO महोदय वहाँ पहुँचे। जो द्विवेदी जी ने बताया मुझे वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया विद्यालय से और उन्होंने अनुपस्थित करते हुए गोला बना दिया और उसके बाद उन्होंने तमाम बिंदुवार उनके खिलाफ लिखा पढ़ी कर दिया। द्विवेदी जी ने फिर हमको फ़ोन किया। मैं अपने स्कूल में ही था, कुड़वार में ही। तब उन्होंने फ़ोन किया, भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी घटना हो गई है। हमने इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए। फिर उसके बाद हमने BEO से फ़ोन करवाया कि मैं BEO के पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप मिला के बात कर लीजिए, ये जो बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आपका हम मेडिकल बनवा दे रहे हैं। हम लोग गए, साथ में उनका मेडिकल बनवाए और एप्लीकेशन हमने कहा कि लगा के कल आप जमा कर दीजिए। सारी बातें हो गई। द्विवेदी जी से रविवार को गए, क्या नाम, धनपरगंज ब्लॉक में कहीं प्रीत हुआ था, वहाँ विधायक जी, वो प्रमुख जी धनपरगंज थे। उन्होंने पूछा द्विवेदी जी क्या मामला है, कैसे आज बहुत सुस्त है आप? उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है और हमारे BEO महोदय हमको इस तरह कर दिए हैं। उन्होंने कहा घबराइए मत, मैं इस तरह वही फ़ोन कर दे रहा हूँ। उनका फ़ोन आने के बाद BEO महोदय को बहुत नाराज़गी हुई और उन्होंने कहा कि संडे को कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने मंडे को फ़ोन किया कल कि मास्टर साहब कहाँ हो?
तो उन्होंने बताया कि हम जो है आज छुट्टी लिए हैं ऑनलाइन। तो कहें कि छुट्टी लिए हो कि तबीयत ठीक है, तुम कल जो है कहाँ थे? कहें कि मैं सर बीच भोज में था। कहें वहाँ से फ़ोन करवाते हो, जो मैंने लिखा है बिंदुवार वो सबको जवाब दे दीजिए, और नहीं तो तुमको सेवा समाप्त करा दूंगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, और राजनीति तुम ज़्यादा कर रहे हो। ये बात द्विवेदी जी ने हम लोग बताया था। हम लोग कहा कि चलिए मंगलवार को आप छुट्टी लिए ही हैं, मंगलवार को आप स्कूल आइएगा, हम लोग जवाब लिखवा देंगे, आज चल के बीओ से हम लोग बता देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी बीच पता नहीं उनको फिर उनके पास फ़ोन गया, जो बताए 4 बजे फिर उन्होंने फ़ोन किया था कि बार बार हमको परेशान कर रहे हैं, क्या मनसा है उनकी भैया? हमने कहा कोई मनसा नहीं, आप परेशान मत हो, अगर वो इतना परेशान करेंगे हम लोग बात करेंगे भाई, हम लोग पदाधिकारी भी हैं। तो द्विवेदी जी फिर वही 4 बजे के बाद हमारी फिर बात नहीं हो पाई। तो हमारे साथी हैं अजीत सिंह, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि मेरा यह अजीत भाई अब आखिरी ये कॉल है, इसके बाद मैं आप हो सकता है आप लोगों से न मिलूँ, यही उन्होंने कहने के बाद फ़ोन काट दिया। बल्कि अजीत सिंह ने उनको डांटा भी, द्विवेदी जी इस तरह कोई कृत्य मत करिए। कहें नहीं, मैं बहुत ही हिरास गया हूँ, बार बार हमको टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग चले गए फिर शादी विवाह में। और उन्होंने कब क्या खाया, फिर 7 बजे उनका लड़का फ़ोन किया कि अंकल जी मेरे पापा जो है कुछ खा लिए हैं, और कोई खंड शिक्षा अधिकारी आपके यहाँ है, उन्होंने जो है उनके डांट डोट दिया है। उससे बहुत परेशान थे। ऐसी स्थिति में जो है पता नहीं क्या खाए हैं, हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। तो अपने डायरी में कुछ लिख कर भी तो गए हैं? डायरी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है कि बीओ कुरवार मेरे इस कृत्य के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, ये यहाँ पर लोग आज किस लिए इकट्ठे हुए? यहाँ पर लोग शिक्षक जो है खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूरे जिले से शिक्षक आए हुए हैं, समस्त संगठनों के पदाधिकारी और समस्त ब्लॉक के अध्यापक और क्या नाम यहाँ पर शिक्षक मित्र अनुदेशक, जो भी सूत्री मांगे क्या? मांग यही है कि बीओ महोदय जो है यहाँ इनकी जो कार्यशैली है, शिक्षक यहाँ 6 महीने से बहुत ही पीड़ित है, और ये यहाँ से हटाए जाए और इनको जेल भेजा जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, और इनको यहाँ से नर्बत से बाहर किया जाए। पहले FIR हो, उसके बाद कार्रवाई जो भी है विधिक प्रक्रियाएँ की जाए। और उनके जब तक कोई परिवार का नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया भी नहीं पूरी होगी, मुझे लगता है, क्योंकि बिना घर के लोग FIR नहीं हो सकती है। अभी सब कहाँ पर पहुँचे हुए? तो भी जानकारी मिला है कि अलीगंज के पास कहीं लोग बता रहे हैं, तो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, दोबारा हम लोग कर रहे हैं कॉल बराबर। तो सुनने में यही आया कि वहाँ प्रशासन भी लगा है। तो देखिए क्या होता है आगे, यहाँ पर आती है कि नहीं आती है। यही दुबे जी ने बताया था, यही सब बातें हैं, यही सब ले करके उन्होंने कुछ किया है, और डायरी में भी स्पष्ट है, उनको कोई छिपाने कोई बातें नहीं। धन्यवाद।